हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। तो गाइस, आज हम चैप्टर 1 से दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड होगा ऑन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो जैसे कि आपको पता होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। यूनिवर्स में कोई भी दो चीज़, उनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दिए M1 एंड M2, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास? फॉर्मूला है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G M1 इंटू M2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। राइट गाइस, अगर दिखाई दे रहा है सेकंड फिगर, तो यहाँ पे क्या दिया है? सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चेंज है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है? 3D। तो अब हमको इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय M1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय M2 मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टेंस कितना दिया है? 3D। तो यहाँ पे 3D का होल स्क्वायर आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या मिल जाएगा आंसर? G M1 M2 डिवाइड बाय 9D स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देना है, और ये क्वेश्चन पेपर में मोस्टली 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अच्छा गाइस, इसको मैं थोड़ा और क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। मान लो कि जो ये पहला फिगर है, फिगर 1, यहाँ पे F की वैल्यू है F1। यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू है F1। अब आपको पता करना है रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। मैं क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो F1 में क्या था वैल्यू? F1 में वैल्यू था G M1 M2 डिवाइड बाय D स्क्वायर। और F2 में क्या होगा वैल्यू? अगर आप देख पा रहे हो तो G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। ये इन शॉर्ट क्या है? ये इन शॉर्ट है तुम्हारा F1। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? F2 इज इक्वल्स टू F1 डिवाइड बाय 9। तो क्या आप अब बता सकते हो कि F1 और F2 के बीच में कैसा रिलेशन है? तो मैं लिख सकता हूँ F1 फोर्स इज 9 टाइम्स ग्रेटर देन फोर्स F2। राइट, F1 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय F2 मीन्स 9 टाइम्स ऑफ F2। तो इन दोनों फोर्स में कौन सा ज़्यादा फोर्स स्ट्रांग है? दैट्स फोर्स F1। राइट, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अभी सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G मल्टीप्लाई बाय देयर मासेस M1 एंड M2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स का होल स्क्वायर D स्क्वायर। राइट, अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिमिलर ही है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2 टाइम्स पूछा जा चुका है। तो आई होप इस साल भी पूछा जाएगा 2023 में। तो ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिए। सब कुछ सेम है, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ फिगर में कितना है? D। सेकेंड में D डिवाइड बाय 2, मतलब मैं डिस्टेंस को हाफ कर दे रहा हूँ। एक बार आप सॉल्व करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि यहाँ पे F की वैल्यू कितनी आएगी। तो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा F के लिए वैल्यू। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूले में क्या आता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट G मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और वो कितना है? D डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। आई थिंक आप सब यहीं पे कंफ्यूज हो सकते हो, D डिवाइड बाय 2 का सॉल्व करना है। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे G आ जाएगा M1 M2। अब देखो यहाँ पे D डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग D का स्क्वायर
और यहाँ पे डिवाइड बाय आएगा 4। अब अगर आपने थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा है तो ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाना चाहिए। तो ये वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी, Gm1 M2 डिवाइड बाय D², और ये 4 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ Gm1 M2 डिवाइड बाय D²। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो हमने फिर से फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। और अगर मैं फिर से पूछूं, अगर ये फोर्स है तुम्हारा F1 और ये फोर्स तुम्हारा F2, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आप देख पाओगे कि जो सेकेंड फोर्स है F2 वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ F1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ F1, क्योंकि देख रहे हो ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, F1 की वैल्यू है। जो F1 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, Gm1 M2 डिवाइड बाय ये D² है, बाय मिस्टेक गलती हो गई, यहाँ है D², राइट। तो देख रहे हो ये वैल्यू किससे मैच हो रही है, F1 से। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा फोर्स है, F2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ F1, F2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ F1। तो अगर आप देख पाओगे इन दोनों फॉर्मूले से तो क्या समझ में आता है कि अगर आप डिस्टेंस को कम कर रहे हो, अगर आप डिस्टेंस को कम कर रहे हो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। देखो यहाँ पे F2 की वैल्यू कितनी, 4 टाइम्स ऑफ F1 हो गई। और अगर मैं वही सेम डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ 3 टाइम्स से, तो क्या हो रहा है, यहाँ वैल्यू 9 टाइम्स से डिक्रीज़ हो जा रही है। तो ये इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर मैं पता रहेगा कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए यहाँ पे फोर्स कम हो जा रहा है और यहाँ पे फोर्स बढ़ जा रहा है। अब गाइस आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका फॉर्मूला है और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू कैपिटल Gm1 M2 डिवाइड बाय D²। और गाइस मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दूँ। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे सेकंड फिगर में F की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जो मैं कब से लिखते आ रहा हूँ, कैपिटल F इज इक्वल्स टू M1 M2 डिवाइड बाय D²। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। एंड सी यू, हम सेकंड वीडियो में जल्दी मिलेंगे।